ये आप दो तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारतीय फौजी हैं, पता ही नहीं है कि भाई हमने क्या बात करनी है, कौन सा सवाल किससे पूछा जाएगा, किसने क्या जवाब देना है। पाक फौज के अफसरान है और हर सवाल का जवाब जो है वो मुस्कुरा कर और बुरा ट्रोल करके दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तो शाकिर आप सियाना हैं, सारा चेहरा पढ़ हालात न पूछ। नाजरीन ये आप दो तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं किसके चेहरे पर जो है वो जंग जीती हुई मुस्कान है और किन के चेहरे जो है वो उतरे हुए हैं। जाहिर है, बिल्कुल वाज़ेह है कि भारतीय जो फौजी हैं, अफसरान हैं, वो बैठे हुए हैं, उनके चेहरे जो हैं वो लटके हुए हैं, रंग उड़े हुए हैं। और वहीं पर पाक फौज के नौजवान हैं, पाक फौज के अफसरान हैं जो कि बैठे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुस्कुरा भी रहे हैं और हर सवाल का जवाब जो है वो मुस्कुरा कर और बुरा ट्रोल करके दे रहे हैं। अब पहले बात करते हैं भारतीय प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो जब उनसे सवाल किए जाते हैं राफेल तैयारी के मुतालिक, तो वो पहले तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि भाई किसने जवाब देना है। उनको पता ही नहीं है कि भाई हमने क्या बात करनी है, कौन सा सवाल किससे पूछा जाएगा, किसने क्या जवाब देना है। तो जी जब पूछा जाता है राफेल के मुतालिक तो उनके एक अफसरान कहते हैं मुझसे सवाल है, वो घबरा जाते हैं, सब एक दूसरे को देखते हैं कौन जवाब देगा। वो फिर जवाब क्या मिलता है? जवाब ये मिलता है कि अगर हम तस्दीक कर देते हैं कि राफेल तैयारा गिरा है तो इसमें पाकिस्तान ही का फायदा है। तो मतलब क्या है, वो अपनी कौम को क्या ही बता रहे हैं कि यानी कि राफेल वाकई में पाकिस्तानी फौज ने गिराया है, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने राफेल वाकई में गिराया। और वहीं पर अगर बॉडी लैंग्वेज की और जवाब देने की और हर चीज़ की अगर बात की जाए पाक फौज के अफसरान के मुतालिक, तो उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसा था कि जैसे एक वाकई में कुछ सिपा सलार बैठे होते हैं जिन्होंने जंग जीती हुई होती है और वो ऐसे जवाब दे रहे थे और ऐसे ट्रोल कर रहे थे जैसे कि औरंगजेब साहब हैं, वो जैसे आते हैं वो कहते हैं कि मैं वहीं से बात का आगाज़ करूँगा जहाँ पर मैंने ख़त्म किया था, PAF वर्सेस IAF, यानी कि वो कहते हैं 6 के बदले में 0, यानी कि हमने 6 जहाज़ गिराए हैं, उन्होंने हमारा कोई जहाज़ नहीं गिराया। तो इस तरह ट्रोल करके जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की जानिब से की गई है। और वहीं पर जहाँ पर भारतीय मीडिया, वहीं पर जहाँ पर गोदी मीडिया ये बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहा था कि उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जे कर लिए, मुख्तलिफ इलाकों को तबाह कर दिया, मुख्तलिफ शहरों को तबाह कर दिया, पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरबेसिस को तबाह कर दिया। वहीं पर वो जो प्रोपेगेंडे कर रहे थे और ये कह रहे थे कि पाकिस्तानी जो फौजी हैं, जो पाकिस्तान है उस पर तो इस बार तो कब्जा हो जाएगा, वही जो हैं वो भागते हैं और फिर भाग कर जो है अमेरिका के पास जाते हैं। अमेरिका को ये कहते हैं कि प्लीज़ जंग बंदी करवा दो। अमेरिका के आगे हाथ जोड़ते हैं, उनके जाके पाँव में बैठ जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के कि खुदारा भाई खुदारा पाकिस्तान फौजियों से हमारी जान छुड़वा दो। अब तो ये जो है ये शुरू हो गए हैं, अब ये नहीं रुकने वाले। पहले कहा जा रहा था फातिहा 1 मिसाइल का जो है वो उसके साथ जो है इस ऑपरेशन का आगाज़ हुआ है, लेकिन फिर बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि फातिहा 1 भी इस्तेमाल किया गया, फातिहा 2 मिसाइल भी इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद रोंगटे खड़े हो गए भारत की, जिसके बाद रोंगटे खड़े हो गए मोदी सरकार के और वो परेशान हो गया। उसके जो है वो आसान ख़ता हो गया कि ये पाकिस्तान ने कैसा जवाबी वार कर दिया है। उसके बाद फिर ज़ाहिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम थी क्योंकि उन्होंने तो अपने ज़ाहिर आवाम को बताना था, अपनी मीडिया को बताना था कि नहीं नहीं भाई पाकिस्तान की नहीं जीत हुई, जीत हमारी हुई है। लेकिन उनके पास अल्फाज ही नहीं थे, उनके पास बातें ही नहीं थी। ज़ाहिर इंसान कितना कोई झूठ बोल लेते हैं, मीडिया के ज़रिए तो उन्होंने जो झूठ बोलना था, फैलाना था, वो फैला दिया। लेकिन उनकी जो आवाम है वो जानती है कि हमारा वो जो मोदी है वो कौम का कसाई है। वो जो कसाई है वो फिर ऐसे ही होते हैं, वो ऐसे ही हाल करते हैं अपनी कौम का, अपने लोगों का और अपनी अफवाज का। तो मेरे ख्याल में अब उनके आवाम को भी होश के नाखून लेने चाहिए और उस कसाई से जो है, मोदी कसाई से जो है वो जान छुड़वानी चाहिए। और ज़ाहिर है वो अपने मुल्क के लिए कोई अच्छा फैसला करें ताकि जो भी आए उनके मुल्क में तो वो अपने जो हमसाए ममालिक हैं उनके साथ कम से कम अच्छे ताल्लुकात रखे, ताकि आगे आने वाले दिनों के अंदर जो है ऐसा भारी नुकसान भारतीय फ़ौज को, भारतीय मुल्क को और भारतीय अवाम को ना उठाना पड़े।